15 मिनट गुड सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं दोस्तों। इस सीरीज से कहीं ना कहीं बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें प्री लेवल्स के आपके पजल्स और मिसलेनियस दोनों लेता हूं, तो आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स में सभी बैंकिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पेयर फॉर्मेशन वाला। हाउ मेनी पेयर लेटर आर देयर एपी कल्चर विच हैज मेनी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों मेंशन। मैं अपनी कॉपी में देख रहा हूँ 1 16 9 3 21 12 20 21 18 एंड 5। फॉरवर्ड चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब नहीं 9 10 11 12 13 14 15 16 का मतलब नहीं 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 का मतलब नहीं 12 13 14 15 16 कोई मतलब नहीं 20 21 बाकी 21 28 से कोई मतलब नहीं। फॉरवर्ड में हमको 2 पेयर मिले, बैकवर्ड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 को मतलब नहीं, 21 22 23 को मतलब नहीं, 20 21 22 को मतलब नहीं, 12 13 14 15 16 21 22 3 4 को मतलब नहीं। कितने पेयर? 1 2 3 4। आंसर इज 4। पूरा 1 मिनट लो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, लेकिन एक्यूरेसी आपको 100% लेके चलनी है। इसमें गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए क्या कहता है, इफ इन द नंबर, इस नंबर में 2 को ऐड करते हुए चलेंगे, ऑड प्लेस डिजिट्स को, ऑड 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 ऑड, ठीक है, 4 2 6 and 1 is subtracted from all even place digit from the left end। पहले इतना काम करते हैं, 1 is subtracted 1, ठीक, 6 1 2 plus 1 that is 3 3 minus 1 2 6 plus 2 7 8 1 minus 1 that is 0 5 plus 2 6 7 3 minus 1 that is 2 6 plus 2 7 8 कर दे। एंड देन ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बड़े से छोटा 8 7 नहीं 2 बार 8 7 8 8 7 6 3 2 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। विच इज द 6th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड? 1 2 3 4 5 6th दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। होप सो आप सभी का आंसर सेम आया होगा। क्या बोला है, 10 पर्सन्स की अरेंजमेंट करनी है लीनियर अरेंजमेंट में, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। पजल है। अच्छा, द डिस्टेंस ओनली 5 पर्सन फेसेस टूवर्ड द नॉर्थ। 5 अगर नॉर्थ हैं तो 5 आपके साउथ होंगे, एंड द रिमेनिंग फेसेस टूवर्ड द साउथ। 5 नॉर्थ 5 साउथ, क्योंकि टोटल 10 है। U is 7th to the left of V such that neither U or V extreme end। U is 7th to the left of V, तो 1 2 3 4 5 6 7th पे U, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7th पे U। Y is adjacent to U, Y sits third to the left of R। At most maximum 4 person sit to the left of R, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं।
मेरी बातें बन रही हैं। क्या बोला है, y सिक्स एडजेसेंट टू u, y यहां पे भी आ सकता है ना। तो u 1 2 3 4 5 6 और v कब नॉर्थ ऐसे गया, और y यहां पे भी आ सकता है। क्या बोला है, y इज थर्ड टू द लेफ्ट, y से एडजेसेंट टू u, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, और एट मोस्ट 4% से टू द लेफ्ट ऑफ r, 1 2 3 4, बस दैट्स इट, खत्म बात है ना। और 1 2 3 4 1 2 3 थर्ड में है ना, थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 3 है, और एक और आ सकता है लेफ्ट ऑफ आर, बट ऊपर वाले केस में फिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म बात। अभी बने कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां या तो इधर हो सकता है, 10वां उधर हो सकता है। P sits second to the right of X, who faces south direction. P sits second to the right of X. Neither X or P sits adjacent to V. यहां नहीं आ सकते, X यहां नहीं आएगा, X यहां नहीं आएगा, X यहां नहीं आएगा, X यहां रखेंगे, ठीक है, P आ जाएगा, X आएगा नहीं। अल्टीमेटली इस केस में X फेसिंग साउथ, सेकंड में P, ठीक है। एक्स किसके बगल में नहीं, वी, एक्स इधर रखेंगे नहीं, एक्स यहां रखेंगे, एक्स यहां रख सकते हैं, यहां नहीं रखेंगे, यहां रख सकते हैं। चलो बातें बन रही हैं। क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस, क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस। अगर मैं बात करूं क्यू की, तो क्यू ई एंड एस नहीं आ सकता, क्यू यहां नहीं आया, क्यू टी एंड एस नहीं, क्यू टी एंड एस नहीं, क्यू। ये केस तो अल्टीमेटली गलत हो गया, सिर्फ इस लाइन से इमेजिन हो जा रहा है हमको। क्यू सिट्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू और टी, ठीक है। इस केस की बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10वां पर्सन मान लो, पॉसिबिलिटीज लेने में मजबूर किया इस क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन, 10वां पर्सन ये मान लिया मैंने। अभी इसको भी बाकी चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस बाद में देखेंगे, लेकिन बोला क्या था कि पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो एक्स यहां नहीं होगा, एक्स यहां हो सकता है, एक्स यहां नहीं, एक्स यहां हो सकता है, दैट्स इट। अच्छा, Q sits neither adjacent, both the immediate neighbor of P faces in the same, both the immediate neighbor of U faces in opposite direction to that of U, QUP faces in the same direction. अच्छा, T and S faces in the opposite direction, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से तुरंत स्किप कर दो भैया, क्यों टाइम वेस्ट करना। देखो तुम देखो, अभी एक पॉसिबिलिटी चेक किया, अभी एक बैठी हुई है, इसको भी चेक करना है। अभी इसमें 10वां पर्सन उधर बैठा है या तो 10वां पर्सन इधर बैठा है, तो दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा दोस्त, है ना। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊपर लाइन नीदर यू और वी एक्सट्रीम एंड पे, कुछ बातों को मैंने दिमाग में रखा था, तो यार यहाँ पे तो वी एक्सट्रीम एंड पे कैसे आ रहा है, और यहाँ पे इतनी चीजें चेक ही नहीं करनी थी, ये केस तुरंत रिजेक्ट होना था। यू तो एंड पे ही नहीं आना चाहिए था, बोला यू और वी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। कैसे सर, आप कैसे कर सकते हो ये काम, है ना। ये चीज तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दो, इतना तो मेहनत ही नहीं करनी थी। तो समय को बचाना है ना, समय को बचाना है, तो ये चीजों को ध्यान देना था बस। चलो, ये रहा 10वां पर्सन, ठीक। तो ये रहा, इस वाले केस में एक यहां होगा, एक यहां होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 10% है, तो दो पॉसिबिलिटी में आराम से गेम हो जाएगा ओवर अपना। अब देखो, एक्स यहां नहीं आएगा, एक्स यहां नहीं आएगा, एक्स तो पी, एक्स तो पी नहीं, एक्स यहां आएगा तो पी, ठीक है। क्योंकि एक्स और पी में से नीदर एक्स और पी एडजेसेंट टू वी,
तो पी एक्स पी एक्स पी एक्स पी नहीं पी एक्स, ठीक है, बन सकता है यार। मोटा माटी देखा जाए ये दो केस बने हैं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, ठीक है, सिट्स एडजेसेंट टू डब्ल्यू एन टी। यार भाई साहब मजेदार क्वेश्चन है यार। क्यू यू पी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कहीं ये तो नहीं बोला नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन, नहीं ऐसा नहीं है। चलो क्यू यू पी फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, टी एंड एस फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। चलो एक काम करते हैं, एक्स यहाँ नहीं रखेंगे, एक्स को यहाँ रखते हैं, है ना, एक्स के सेकेंड राइट में पी को यहाँ रखते हैं, फिर बाकी इसमें देखेंगे हम। उसके बाद बोला क्या है, क्यू सिट्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू और टी, ठीक है, बोथ द, ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस। तो क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्यू को यहाँ बैठाला तो दो का गैप देके टी एन एस, दो का गैप देके टी एन एस नहीं आ सकता। देखो ना, इमेजिन करो, क्यू दो का गैप देके टी एंड एस नहीं आएगा, दो का गैप देके टी एंड एस नहीं आएगा, क्यू यहाँ रखते हैं, क्यू एक का गैप टी एन एस, एक का गैप टी एन एस, यही आ सकता है इस केस में क्यू, या तो टी या तो एस, या तो टी या तो एस। अब बचा कौन है हमारे पास, ओनली वन पर्सन, दैट इज डब्ल्यू, ठीक है। चलो आगे देखा जाए भाई क्या कर सकते हैं, और क्योंकि 5 लोगों को साउथ 5 लोगों को नॉर्थ डालना था, क्यू सिट्स एडजेसेंट टू नीदर डब्ल्यू और टी, हाँ नहीं है, बहुत बढ़िया, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, क्यू यू पी, क्यू यू पी फेसेस टी एंड एस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा और कुछ कहानी देखो, y सिक्स एडजेसेंट y सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, तो r से हमको डायरेक्शन मिल गई ना r से, तो यहाँ पे y सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, ये ऐसे देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैंने कहा y सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, 1 2 3, ठीक है। आगे और देखा जाए तो p के बाजू वाले, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ p, लिखा है ना बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, नहीं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ p इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ, तो एक साउथ है तो ये नॉर्थ है, क्योंकि t और s अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। क्यू यू पी आपका फिर से टी एंड एस अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, हमारे पास क्या आता है इसमें, प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि फिर इसके बाद हम इस पे स्विच कर जाएंगे, है ना, तो देखते हैं, y is adjacent to you, y is third to the left of r, अभी देखते हैं, रुक जाओ, y is third to the left of r में मतलब हमारे पास y sits third to the left of r हो गया, एट मोस्ट 4% से टू द लेफ्ट ऑफ r, r के लेफ्ट में 1 2 3, ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। p sits सेकंड टू द राइट ऑफ x, ये भी हमने चेक किया अभी, इस तरीके से सही है, x फेसेस साउथ डायरेक्शन, नीदर x और p एडजेसेंट टू w और t, ठीक है, w t, एक सेकंड याद आया, सुनो क्या बोला, क्या है कि Q सिट्स नीदर एडजेसेंट टू W और T, तो Q इज नीदर एडजेसेंट टू W और T, तो W यहाँ है, T यहाँ है, ठीक है, सही है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा Q U P फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, Q U P, अच्छा अभी देखते हैं कितने साउथ निकल के आ गए, एक दो, दो साउथ है, 3 नॉर्थ है, तो मैंने अगर इन तीनों को नॉर्थ दे दिया तो 3 लोग नॉर्थ हो जाएंगे, और ये 3 यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो नॉर्थ 1 2, और वो 3 3 3 6 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, Q को साउथ दिया, U को भी साउथ दिया, और P को भी साउथ दिया, ठीक है। अब साउथ कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो बाकी के सब नॉर्थ हो जाएंगे। मुझे लगता है यही बन रहा है क्या अरेंजमेंट, एक बार आप चेक करें, है ना,
तो भाई बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, टिपिकल था, ट्रिकी था, ये स्किप कर सकते थे। मुझे खुद टाइम इसमें लग गया अगर मैं देखा जाऊं तो। और अभी भी एक पॉसिबिलिटी रखी बैठी हुई है कि इसमें क्या गलती है। और अभी भी इसमें हमने एक्स को यहाँ रखा था, एक जगह और बन रही थी एक्स को रखने की, शायद याद होगा आपको, है ना। तो ये तो मेरी किस्मत थी, इसमें साथ दे दी। तो क्या किया जाए, पॉसिबिलिटी समझा जाए, बिल्कुल समझ देंगे हम। हाँ, एक्स यहां रखा था तो पी यहां आया, एक्स यहां रखे तो पी नहीं आएगा, एक्स यहां रखे अब हम, है ना। सुनना, पी को मैंने यहां रखा, ठीक है। अच्छा, आर क्या था, आर तो, आर से थर्ड लेफ्ट में ना था, तो आर तो नॉर्थ दिखेगा उसके थर्ड एंड में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पी के इमीडिएट नेबर क्या थे, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस, अगर ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ, तो यू नॉर्थ गया, तो क्यू भी नॉर्थ जाएगा, पी भी नॉर्थ जाएगा। तो एक दो तीन चार लोग हो गए, और क्यू आपका पांचवा हो जाएगा जो कि नॉर्थ देख रहा है। पर क्यू वॉज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस। क्यू को यहाँ नहीं, क्यू को यहाँ तो बैठा सकते हैं, क्यू को यहाँ, दो का गैप देखिए इधर, लेकिन उधर नहीं। हाँ, तो क्यू, ठीक है, टी एंड एस, टी एंड एस। अब बात क्या कह रहा था कि कह रहा था कि क्यू सिक्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू और टी। क्यू टी के ही बगल में आ रहा है ना कहीं, टी यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, बस इस वजह से केस कैंसिल हो जाता। बाकी सब कुछ सही था, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। तो बात समझ में आ गई। एक्स इधर भी नहीं आएगा, तो अब अल्टीमेटली एक्स मेरे पास इधर ही जाएगा, एक्स फेसेस साउथ है, पी यहाँ आ जाएगा, आर नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्यू की बात आई थी कि क्यू को कहाँ बैठा ले, तो क्यू यहाँ नहीं, क्यू नहीं, क्यू यहाँ बैठा ले थे, क्यू को यहाँ बैठा ले थे, टी एंड एस यहाँ था, टी एंड एस यहाँ था, ऐसे ही था ना, डब्ल्यू ये था। बाकी देखो एक दो तीन में हमने नॉर्थ दे दिया, तो बाकी क्यू यूपी आपको साउथ देना पड़ेगा, यू को भी, क्यू को भी, और पी को भी साउथ। तो साउथ साउथ कितने हो गए, एक दो तीन चार, है ना, चार हो गए। और आपको चार साउथ हो गए हैं आपके, एक एक केवल साउथ और चाहिए, तो क्यू यू पी। अच्छा, बोला था टी एंड एस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में देख, अगर ये टी एंड से कुछ भी हो नॉर्थ, तो ये पक्का साउथ दिखेगा, तो पांच हो गए, तो ये आपके पक्का नॉर्थ हो जाएंगे आपके, एक दो तीन चार पांच, बिल्कुल वेल डन। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यू सिट सेवन टू द लेफ्ट ऑफ वी कर दिया है, देखो यू सिट सेवन टू द लेफ्ट ऑफ वी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है ना। नीदर यू और वी एक्सट्रीम पे कोई भी नहीं है, वाई सिट्स एडजेसेंट टू यू, चाहे मैं y को यहां लिखूं, चाहे मैं y को यहां लिखूं, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r। तो मैंने कहा ठीक है, चलो एक दो करके r यहां लिख सकते हैं, अगर y यहां लिखेंगे तो r यहां, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लोग हो गए r के लेफ्ट में। क्यों r के लेफ्ट में, तो हमने कहा नहीं, आओ बनाते हैं, नहीं अच्छा क्वेश्चन है यार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। चलो y ये रखा, इसने कहा y सिक्स एडजेसेंट टू द यू, हमने कर दिया, y इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ r, तो एक दो करके r, और ये थर्ड लेफ्ट में, तो इसको मैंने दिया साउथ, देखते रहना साउथ, तभी तो जाके थर्ड लेफ्ट में आएगा, देखते रहना। और r के क्या बोला, एटमोस्ट 4% से टू द लेफ्ट ऑफ r, हाँ बिल्कुल वैलिड है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, r यहाँ ठीक है, और अगर भाई ये होता, अगर भाई यहां लिखते तो एक दो करके आर, तो आर के लेफ्ट में, आर के लेफ्ट में एटमोस्ट वाली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, तो बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है अभी। आगे देखते हैं, हमने एकदम परफेक्ट बनाया है, आगे देखते हैं। पी सिक्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एक्स। अच्छा, पी एक्स, पी एक्स नहीं, पी एक्स, बात एक ही आ रही, तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, अच्छा कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने एक्स यहां रखा और मैंने यहां पी रखा, तो एक्स तो साउथ देख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी के दोनों नेबर्स आपके साउथ साउथ, ये साउथ हो गए। तो अब आइए बताओ मुझको कि एक दो तीन चार साउथ मिल गए, तो क्यू यूपी आपके क्या होंगे, नॉर्थ होने चाहिए थे। तो क्यू यहाँ नहीं, क्यू यहाँ नहीं लिख सकते, वरना टी एस, क्यू यहाँ नहीं लिख सकते, एक गैप देख नहीं आ सकता है क्यू, तो यहाँ टी या तो एस,
एक का गैप देखिए टी या तो एस, अगर ये हो गया तो ये नॉर्थ जाएगा, है ना। बाकी आप देख सकते हो अब जितने लोग बचे हैं अब आपके साउथ नहीं होंगे कोई भी, सारे नॉर्थ हो जाएंगे। क्यू को नॉर्थ ही देना पड़ेगा, यू को भी नॉर्थ देना पड़ेगा, पी को भी नॉर्थ देना पड़ेगा। मुझे तो ये लग रहा है एकदम परफेक्ट जा रहा है। डब्ल्यू बचा, डब्ल्यू जैसे यहां लिखोगे तो एक लाइन लिखी थी कि क्यू सिट्स नीदर एडजेसेंट टू डब्ल्यू और टी। भाई बहुत बढ़िया, क्यू और डब्ल्यू साथ में आ जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? भाई साहब इस क्वेश्चन का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, अगर जिसने ध्यान से देखा है, ढंग से देखा है जिसने, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि सर हमने x और p रख लिया, अगर मैंने x यहां रख के देखा था, देख लिया मैंने x यहां लिखा होता और सेकंड राइट में p यहां आता तो क्या बात बनती, आइए देखते हैं। उसके बाद q को लिखना होता तो q यहां नहीं, q यहां आ सकता था, q नहीं, q दो का गैप देके नहीं बात बनती, q दो का गैप बन के नहीं बात बनती, q यहां आता अगर, है ना, नहीं बात बनती, q यहीं आता, टी एंड एस एक का गैप, टी एंड एस एक का गैप, डब्ल्यू तब ये आता था आपके सामने। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती गुरुदेव, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती कि आपके 3 साउथ हो चुके हैं, तो जो क्यू है वो नॉर्थ जाएगा, यू भी नॉर्थ जाएगा और पी भी नॉर्थ जाएगा। पी का इमीडिएट नेबर क्यू है तो ये भी नॉर्थ जाएगा, ये साउथ चला जाएगा। अच्छा, तो कितने साउथ हो गए, 1 2 3 4, 4 साउथ हो गए, और नॉर्थ 1 2 3 4 आपके नॉर्थ हो गए। डब्ल्यू और यू की डायरेक्शन क्या होगी, बोला है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ यू, तो ये क्या होगा, यू के रिस्पेक्ट से ये क्या होंगे, नॉर्थ, सॉरी साउथ और साउथ, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साउथ हो गए। यहाँ पे केस कैंसिल हो जाएगा। भाई वेल डन क्वेश्चन था, मैंने पूरा टाइम लिया दोस्तों समझाने में, मुझे मालूम है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन था, इतना भी मुझे मालूम है था कि नहीं बेहतरीन। तो आज के सिर्फ इतना ही करते हैं, जिस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड लगा, तो यहाँ पे कमेंट करके वेरी गुड लिख देना, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो, बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें तो हम लोग बाद में कर लेंगे, चलो अगली बार कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे रीजनिंग का महापैक आपको बारे में बता देता हूँ कि रीजनिंग के महापैक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो कि 150 रुपए का ही है केवल। बाकी यहाँ पे अब आपके सामने मैंने ये आपको बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये ऑफर खत्म होने जा रहा है, ये आपका ऑफर खत्म होने जा रहा है। पीडीएफ बंडल तो ही आपका ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बताएं, 175 में जो आपको मॉक टेस्ट है ये बंद होने जा रहा है, आप कूपन कोड B12 यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर।